हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुकआउट 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंटिंग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स एंड चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। यस स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को बेसिकली कवर करने वाले हैं। ठीक है, हाउ टू एडिट अ डॉक्यूमेंट में आज हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो कि पेज पर प्रिंट होने के बाद दिखते नहीं हैं, और साथ ही चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर जो कि बहुत एडवांस फीचर है MS वर्ड का, जो बाकी सारे सॉफ्टवेयर से इसे डिफरेंट बनाता है। दैट इज आपने जो भी लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है या आपने स्पेलिंग कुछ गलत लिखी है तो वर्ड इसे ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। सो इन्हीं बेसिक स्पेशल फीचर्स के बारे में आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी नो यू दैट कि हम इस पार्ट ए का, मतलब इस बुक का पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स को डिस्कस किया था, कुछ यूनिट्स थी। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, सो वो आप एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां से, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो। कोई पेमेंट आपको इसके लिए नहीं करना है। राइट, सो इतनी बात समझ में आ गई कि हम पार्ट ए भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट बी के चैप्टर 4 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब 1 to 4 जो इसके प्रीवियस चैप्टर्स हैं उन्हें भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने दोनों यूनिट्स को कवर किया है। यूनिट 1 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ IT एंड IT इंडस्ट्री, और वहीं यूनिट 2 जिसमें आपने देखा था टाइपिंग एंड डेटा एंट्री टूल्स के बारे में, जिसमें हमने रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था। ठीक है, यूनिट 3 दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे अभी हम हैं, जिसमें हम आज देखेंगे कि कैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हो तो उसमें नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और स्पेल चेक को आप ग्रामर्स को कैसे चेक कर सकते हो। क्लियर? सो होप आपने प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा जिसमें हमने समझा था फाइंड रिप्लेस ऑप्शन को, है ना। सो फाइंड रिप्लेस भी एक एडवांस फीचर है जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, इवन उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो। उसके भी स्टेप, शॉर्टकट कीज वगैरह सब हमने डिस्कस किया था, और आज भी हम यहाँ पर शॉर्टकट की के साथ में एक से ज़्यादा जो तरीके हो सकते हैं किसी भी ऑप्शन को यूज़ करने के लिए एडिटिंग में, वो सब डिस्कस करेंगे। फाइन, सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक फील्ड के पर्सन को करना आना चाहिए। मतलब नॉर्मली जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जॉब करते हो एज ए एम्प्लॉय, एज ए वर्कर, आपको डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर में, आपको उन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब कोई से भी वर्ड प्रोसेसर का आप यूज करो, चाहे लिब्रे ऑफिस का, ओपन ऑफिस का, MS वर्ड का, सभी में ये फीचर्स मिलते हैं, सभी में एडवांस फीचर्स आपको मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, अपने काम को एफिशिएंटली कर सकते हो। राइट, सो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या हुए, नाम से समझ में आ रहा है। Non-printing characters are the characters that do not appear in a printing document, जो कि प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये कौन से कैरेक्टर्स हुए भाई, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो तो आपको दिखता है, लेकिन जो अपीयर नहीं होते हैं, आप यूज करते हो अपने डॉक्यूमेंट में, आप इन कैरेक्टर्स का यूज करते हो, लेकिन जब ये कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं, मतलब जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकलवाते हो, तब ये कैरेक्टर्स आपको दिखते नहीं। तो इनमें कौन से कैरेक्टर्स हैं ऐसे, ये आपसे MCQs वगैरह में, या फिर ऑनलाइन जो आपका वाइवा वगैरह होता है, ठीक है, स्कूल वगैरह में, वहाँ भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्स वगैरह में भी पूछा जा सकता है। सो दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग। और इन कैरेक्टर्स का यूज क्यों किया जाता है? सो बेसिकली इनका यूज हम हमारे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, एडिट करने के लिए करते हैं। दैट इज वाई दे ऑल्सो नोन एज फॉर्मेटिंग मार्क्स। सो इसीलिए हम इन्हें फॉर्मेटिंग मार्क्स भी कहते हैं। सो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को हम फॉर्मेटिंग मार्क्स के नाम से भी जानते हैं, और जनरली इन कैरेक्टर्स का यूज डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। ओके, सो द फॉलोइंग आर सम मोस्ट कॉमन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसर्स आर स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, टैब कैरेक्टर्स, लाइन ब्रेक एंड पैराग्राफ मार्क। ठीक है, सो ये सभी आपके क्या हो गए, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हो गए।
बाकी अल्फाबेट्स वगैरह, नंबर्स वगैरह, स्पेशल सिंबल्स वगैरह जो लिखते हैं वो तो प्रिंट होते हैं, लेकिन जब आप स्पेस प्रेस करते हो, आप पैराग्राफ टैब लगाते हो, पैराग्राफ मार्क लगाते हो कि यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, एंड हुआ है, आप लाइन ब्रेक करते हो, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है, एंटर वगैरह प्रेस करते हो, स्पेस प्रेस करते हो, बैक स्पेस प्रेस करते हो, टैब कैरेक्टर्स प्रेस करते हो, राइट, टैब की के थ्रू आप जो स्पेस देते हो, लार्ज स्पेस, ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट पे प्रिंट नहीं होती हैं, जो कुछ इस तरीके से शो होती हैं आपको डॉक्यूमेंट पे। आपको ऑन स्क्रीन तो दिख जाती हैं बट डॉक्यूमेंट पे आपको नहीं शो होती हैं। क्लियर? आई बात समझ में? इसके लिए आप फर्दर ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हो यदि आपको शो करवाना है तो। क्लियर? सो यहाँ पे देखो, आप इनको कैसे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, वी फेस सर्टेन इश्यूज विद हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखो स्पेस की जगह पर आपको डॉट दिख रहा है, आपने स्पेस दी है तो ये डॉट इंडिकेट कर रहा है कि आपने ये वर्ड के बाद में स्पेस दी हुई है। फिर इसके बाद आप देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ मार्क आपको दिख रहा है कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, यहाँ खत्म हुआ है। सो दिस इज अबाउट द पैराग्राफ मार्क, राइट? बट ये चीजें आपके पेज पे प्रिंट नहीं होगी। क्लियर? सो दिस ऑल आर अबाउट द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। यदि एग्जाम में आया व्हाट इज नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, तो ये डेफिनेशन आपको लिखकर आनी है, क्या इसका यूज होता है तो यूज आपको लिखकर आना है। साथ ही कौन से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं तो आपको इन सभी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के नाम भी लिखकर आना है विद इट्स साइन, जैसे साइन के साथ आपको दिख रहा है। ठीक है? ये स्पेस डॉट जो है स्पेस को इंडिकेट कर रहा है ना, इस टाइप का स्मॉल ओ नॉन ब्रेकिंग स्पेस को इंडिकेट कर रहा है। टैब आपका इस तरीके से एरो के थ्रू इंडिकेट हो रहा है। एंटर प्रेस करते हो तो इस तरीके का साइन आता है कि आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए, लाइन ब्रेक किया है आपने। पैराग्राफ का साइन जो है वो इस तरीके से शो होता है। ठीक है? क्लियर? चलिए, तो इतना हमें समझ में आ गया। Now by default these characters are not visible on computer screen. डिफॉल्ट ही आपको नहीं दिखते, लेकिन देखना चाहो तो आप इसे देख सकते हो। इन कैरेक्टर्स को आप शो और हाइड कर सकते हो, राइट? कैसे, कौन से ऑप्शंस होते हैं, कहां से आप इन कैरेक्टर्स को देख सकते हो, कर रहे हैं डिस्कस। सो बाय डिफॉल्ट these characters are not visible on computer screen. To show or hide the non-printing characters, follow these steps. क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया हाउ टू शो और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, तो क्या आंसर लिख कर आओगे? राइट द स्टेप्स टू शो और हाइड द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। सो यही स्टेप्स आपको लिखनी है, 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाएगा। तो जब भी आपको इन नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को देखना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करोगे? होम टैब पे क्लिक करना, जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है ना होम टैब। होम टैब में आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो और हाइड बटन। क्या दिखेगा? शो और हाइड बटन। कहाँ प्रेजेंट होगा ये? पैराग्राफ ग्रुप में। मतलब होम टैब में आपको, होम टैब में कौन से ग्रुप पे जाना है? पैराग्राफ ग्रुप पर जाना है। फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल ग्रुप्स होते हैं ना, एडिटिंग वगैरह, वहां आपको पैराग्राफ ग्रुप में जाना है और पैराग्राफ ग्रुप में आपको शो और हाइड करके ये ऑप्शन दिखेगा, शो और हाइड। ठीक है? इस तरीके से आपको ये ऑप्शन दिखेगा पैराग्राफ से रिलेटेड। जब आप इस पे क्लिक करोगे, है ना, तो आपको जितने भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है वो दिखने लगेंगे यदि शो किया है तो, और जब आप उस पर अगेन दिस क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है? इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा पहले, तभी आप इन पर्टिकुलर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर देख सकते हो। आ गई बात समझ में कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या हुए? जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाते हो तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आपको प्रिंट होने के बाद पेज पर नहीं दिखते हैं, राइट? कौन कौन से कैरेक्टर्स हो गए? स्पेस, लाइन ब्रेक, पैराग्राफ मार्क, दिस ऑल आर अबाउट दी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। यदि इन्हें शो हाइड करवाना है, आपको स्क्रीन पे देखना है, तो होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाके आप शो हाइड पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे कैरेक्टर्स विजिबल होंगे, या आप इन्हें इनविजिबल भी करवा सकते हो। अगेन क्लिक ऑन दिस। और डिफॉल्ट ये आपको नहीं दिखते हैं स्क्रीन पर। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हो तो आपको ये सारे कैरेक्टर्स दिखते नहीं है। क्लियर? नाउ सेकेंड टॉपिक जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं वो है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चलो कि यदि आपका पेपर होगा और इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। क्लियर? सो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे। फाइंड रिप्लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है? वहीं आपका स्पेलिंग ग्रामर चेक इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? सो स्पेलिंग ग्रामर चेक क्या हुआ? जैसे आपने कोई लाइन लिखी और उस लाइन में आपने कुछ गलत कर दिया, आपने ओपिनियन की स्पेलिंग, सेलिब्रेट की स्पेलिंग, ऐसे कुछ आपने वर्ड लिखा जिसमें आपने कुछ मिस्टेक कर दी, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह में, तो वर्ड ये काम ऑटोमेटिकली कर देता है। आपने जो स्पेलिंग लिखी उसको ऑटोमेटिकली सही कर देता है। साथ ही उससे रिलेटेड कुछ सजेशंस भी आपको मिल जाते हैं। सही करना सिर्फ काम नहीं, आपको उससे रिलेटेड सजेशंस भी मिलेंगे कि आप इनमें से जो वर्ड आपके अकॉर्डिंग आप सही सोचते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपने सही लिखा है फिर भी यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही तो
इग्नोर भी कर सकते हो, सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होते हैं आपको। सो दिस इज द बेस्ट फीचर। जिन्हें कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस वगैरह में यदि कुछ प्रॉब्लम होती है और वो टाइपिंग करते हैं, तो यहाँ पे वर्ड आपको ये बेस्ट फीचर प्रोवाइड करता है कि आपके जो सेंटेंस है, जो ग्रामेटिकल एरर्स है, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो सभी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? So sometimes you might have observed red, green and blue wavy lines under a few words in your document. आपने देखा होगा जब आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो तो लिखते हुए वर्ड्स के नीचे आपने ग्रीन, रेड या फिर ब्लू कलर की लाइंस देखी होगी। सपोज मैंने यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स लिखा, राइट, तो अब मैंने ब्रेन्स में स्पेलिंग गलत कर दी, है ना। सो आपने ये चीज़ देखी होगी, जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो ना उसके नीचे आपको रेड या फिर ब्लू या फिर कुछ इस तरीके की लाइंस आपको दिखती है ना, कुछ इस तरीके की लाइंस शो होंगी। तो ये रेड कलर की लाइंस भी हो सकती है, ब्लू कलर की लाइंस भी हो सकती हैं, या फिर ग्रीन कलर की लाइंस भी होती हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यदि स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो कौन सी लाइन आपको शो होती है, ब्लू लाइन का क्या मतलब होता है, ग्रीन लाइन का क्या मतलब होता है। इस रेड, ब्लू और ग्रीन इन लाइंस का अपना मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझना। इस रेड, ग्रीन और ब्लू लाइन का अपना अपना मतलब होता है। रेड लाइन इंडिकेट करती है क्या, कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ग्रीन लाइन इंडिकेट करती है कि आपने ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक की हुई है, राइट। ऐसी ब्लू लाइन का भी अपना मीनिंग होता है, जिसे अब हम आगे की पूरी वीडियो में जानेंगे, है ना। सो आपने क्या देखा है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, टाइप करते हो, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके नीचे आपको रेड, ग्रीन या ब्लू वेवी लाइंस दिखती है। सो दिस लाइन इंडिकेट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। बेसिकली यही लाइंस होती हैं जो आपको बताती हैं कि इस वर्ड में आपने या तो स्पेलिंग गलत लिखी है या कुछ ग्रामेटिकल एरर है ना। आई बात समझ में? सो यू कैन करेक्ट दिस एरर्स। आप इन एरर्स को करेक्ट कर सकते हो। कैसे? इन एनी ऑफ द गिवन वेज यूजिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल प्रोवाइडेड इन वर्ड। सो एमएस वर्ड में आपको जो ये स्पेलिंग ग्रामर वाला टूल प्रोवाइड किया है ना, एडवांस टूल, इस टूल की मदद से आप इन एरर्स को करेक्ट कर सकते हो। सो कैसे करेंगे? यूजिंग द कंटेक्स्ट मेन्यू। एक कंटेक्स्ट मेन्यू होता है, या तो उसका यूज करो आप, या फिर कंटेक्स्ट मेन्यू के अलावा आप डायलॉग बॉक्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। कंटेक्स्ट मेन्यू क्या होता है? कंटेक्स्ट मेन्यू का मतलब सिंपल इतना है, जो भी आप वर्ड लिख रहे हो, जहां पे ब्लू, रेड, वेवी लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है, उस वर्ड के पे जब आप राइट क्लिक करोगे तब आपको एक कंटेक्स्ट मेन्यू दिख जाएगा, या कर्सर वहां लेकर जाओगे तब भी वो कंटेक्स्ट मेन्यू आपको खुद दिख जाता है। मतलब एक ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप होता है। कैसे? इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, जनरेशन गेव और दिस फॉर ओपिनियंस बिटवीन दी। अब इस ओपिनियंस के नीचे आपको इस तरीके की एक वेवी लाइन दिख रही है ना। क्या लिखा हुआ है? ये ओपिनियंस, जबकि यहाँ पर लिखा होना था ओपिनियंस, राइट। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है ना। सो जैसे इस पर आप कर्सर लेकर गए या इस पर राइट क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ये कंटेक्स्ट मेन्यू दिखा। दिस इज अबाउट कंटेक्स्ट मेन्यू। ये क्या है? कंटेक्स्ट मेन्यू है। इस कंटेक्स्ट मेन्यू में आपको ओपिनियंस, ओपनिंग, ओपिनियंस, ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, सजेशंस दिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या करेक्ट वर्ड हो सकता है। तो आप यहाँ से सजेशंस में से जो आपको वर्ड यहाँ पे सही लग रहा है इनमें से, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो क्या किया एमएस वर्ड ने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, जो वर्ड आपने, जो स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, उसको हाईलाइट करके शो कर दिया रेड, वेवी, ग्रीन, ब्लू लाइंस के थ्रू कि इस वर्ड में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, और इस कंटेक्स्ट मेन्यू के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। यदि ये वर्ड आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये सही लिखा है, आपको ऐसा लगता है आपने सही लिखा है, तो आप यहाँ से इग्नोर भी कर सकते हो। क्लियर? और साथ ही आप ऐड टू डिक्शनरी, यदि वर्ड की डिक्शनरी में ऐड नहीं है ये वर्ड, कोई वर्ड्स, तो आप ऐड भी कर सकते हो। सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर? सो क्या करना है? अ रेड वेवी अंडर एनी वर्ड सिग्निफिकेंस द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या बताया मैंने? रेड लाइन क्या इंडिकेट करती है? किसी भी वर्ड के नीचे रेड लाइन इंडिकेट करती है कि आपने जो वर्ड लिखा है वो इनकरेक्ट लिखा है, स्पेलिंग गलत है। रेड लाइन इंडिकेट्स कि स्पेलिंग में मिस्टेक है, स्पेलिंग आपने गलत लिखी हुई है। और इस स्पेलिंग के एरर को कैसे करेक्ट किया जाएगा? सो टू करेक्ट दिस स्पेलिंग एरर फॉलोइंग स्टेप्स आर हियर। अब इन स्टेप्स को आपको समझ लेना अच्छे से कि कोई भी स्पेलिंग में यदि एरर होती है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। राइट क्लिक ऑन दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे या तो आप राइट क्लिक करो, अ लिस्ट ऑफ सजेस्टेड करेक्शंस विल अपीयर। तो यहाँ पे जो करेक्शंस होंगे उनके सजेशंस आपको मिल जाएंगे। एक तरीका तो ये हुआ कि राइट क्लिक करो और फिर सजेशंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, या फिर यहाँ पर आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो स्पेल ग्रामर चेक के लिए, दैट इज F7।
F7 की के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हो। तो स्पेलिंग ग्रामर चेक की जो शॉर्टकट की होती है वो F7 होती है। जैसे हमने अभी तक हर एक एडिटिंग टूल की शॉर्टकट की देखी है। कट करने के लिए कंट्रोल X का यूज करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का यूज करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का यूज करते हैं, फाइंड रिप्लेस चाहिए आपको एक्सेस करना है तो कंट्रोल H का आप यूज करते हो, है ना। सो बिल्कुल वैसे यहाँ पे स्पेल ग्रामर चेक के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। तो आप F7 का यूज कर लो की का, या फिर आप राइट क्लिक करो उस मिस स्पेल्ड वर्ड पर और राइट क्लिक करके आप सजेशंस में से उस वर्ड को करेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीट्स योर रिक्वायरमेंट। जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेगा उस ऑप्शन को आप सही तरीके से सिलेक्ट कर लेना जो आपको सही लगेगा। नाउ यू विल ऑब्जर्व द इनकरेक्ट स्पेलिंग इज रिप्लेस्ड बाय द सिलेक्टेड ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देखोगे जो इनकरेक्ट स्पेलिंग थी जिस ऑप्शन को आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है वो उससे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। सपोज आपने ओपिनियंस में यहाँ पे ओ नहीं लिखा था तो ये करेक्ट वे में रिप्लेस हो जाएगी और ये रेड वेवी लाइंस भी फिर हट जाएगी। जब स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी तो लाइन यहाँ से हट जाएगी। सो दिस ऑल दिस स्टेप्स आर रिलेटेड विथ how to correct a spelling error using context menu और shortcut keys F7, right। इसके अलावा यहाँ पर आप डायलॉग बॉक्स का भी यूज करोगे। अब डायलॉग बॉक्स से कैसे करेक्ट करना है वो भी हम देखेंगे आगे। अभी हमने रेड वेवी लाइन की बात करी, अब ग्रीन वेवी लाइन के बारे में जान लेते हैं। रेड वेवी लाइन इंडिकेट दी मिस स्पेल्ड वर्ड, जिसमें स्पेलिंग में एरर है तो वो रेड वेवी लाइन से शो होता है। ध्यान रखना, जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हो, कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स टाइप करते हो तो जनरली रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन दिखती है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होगी, है ना। कुछ ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम टाइप कर रहे होंगे, तो ये बहुत बेस्ट फीचर है, राइट। तो यहाँ पे रेड लाइन का मतलब कि आपकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है ना, आपको ये पता चल गया। वहीं बात कर लें हम ग्रीन लाइन। यदि लिखते लिखते नीचे ग्रीन लाइन आ गई तो ग्रीन लाइन का क्या मतलब होता है। ग्रीन लाइन इंडिकेट एनी वर्ड और सेंटेंस इंडिकेट्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रीन लाइन क्या इंडिकेट करती है कि आपने जो वर्ड जो सेंटेंस लिखा है उसमें ग्रामेटिकल एरर है। कुछ सेंटेंस फॉर्म करने में इज, एम, आर, हैज, है वगैरह लगाने में कुछ आपकी प्रॉब्लम हो गई, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने कुछ गलत तरीके से यूज कर लिया, तो ग्रामेटिकल एरर को ग्रीन वेवी लाइन से शो किया जाता है जब आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हो। सो टू रेक्टिफाई ग्रामेटिकल एरर, और इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, अगेन जहां पे ग्रीन वेवी लाइन आपको दिख रही है वहां पे आपको राइट क्लिक कर देना है, तो उससे रिलेटेड आपको सजेशंस मिल जाएंगे और उनमें से आपको जो करेक्ट सजेशन लगता है, डिफॉल्ट यहाँ पे करेक्ट सजेशन शो होता है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। डिफॉल्ट पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है। आ गई बात समझ में। जैसे हमने रेड वेवी लाइन वाले वर्ड को करेक्ट किया था राइट क्लिक करके, वैसे आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लू वेवी लाइन पर। ब्लू वेवी लाइन क्या बताता है। ब्लू वेवी लाइन आपके वर्ड को रिफर करता है, ठीक है, वही कंटेक्चुअल एरर को डिफाइन करता है। सो दिस एरर ऑकर्स व्हेन अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज यूज्ड मिस्टेकनली फॉर अनदर वर्ड। कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपने किसी अनदर वर्ड के लिए यदि मिस्टेकनली यूज कर लिया है तो यहाँ पे आपका ब्लू वेवी लाइन शो होता है। सो उसे भी यदि आपको करेक्ट करना है तो राइट क्लिक करना है, सजेशंस आपके सामने आएंगे, आप यूज कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट, है ना, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इफ यू राइट डियर मिस्टर जॉर्ज, क्या लिखा आपने, इस तरीके से लिखा डियर मिस्टर जॉर्ज, ठीक है। सपोज आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ये लाइन लिखा, सो क्या होगा, इफ यू राइट डियर मिस्टर जॉर्ज इन द बिगिनिंग ऑफ अ लेटर देन द ब्लू वेवी लाइन अपीयर्स अंडर द वर्ड डियर एज इट इज कंटेक्चुअल एरर। कंटेक्चुअल एरर क्या होती है। कंटेक्चुअल एरर बेसिकली कि आपने जो प्रोनाउंस किया आपने वही वर्ड लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आपने चाहते हो आप समझाना जो मीनिंग, वो उसका मीनिंग नहीं है, वर्ड आपने उसी प्लेस पर रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। सो एक ब्लू वेवी लाइन यहाँ पे आपको शो होगी डियर के नीचे। क्यों, क्योंकि ये जो डियर वर्ड आपने यहाँ यूज किया है इसका मीनिंग कुछ और है, वर्ड सही है लेकिन मीनिंग इसका कुछ और है, जो आप यहाँ पर इस लाइन में लिखने वाले हो वो नहीं है, राइट। सो आपको जो करेक्ट वर्ड लिखना है, जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करोगे, क्या करोगे आप, जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, सो राइट क्लिक करते से ही एक कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिले डियर से रिलेटेड DEAR, ठीक है, फर्दर कुछ सजेशंस मिलेंगे। सो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्टेड होगा, सो दिस इज द करेक्ट। तब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डियर जो है रिप्लेस हो जाएगा करेक्ट डियर के साथ, DEAR के साथ। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर। सो ऑल्दो इट्स स्पेलिंग इज करेक्ट but the uses of the word is inappropriate at this place, right। इस प्लेस पर जो आपका यूज है वर्ड का वो गलत है, क्लियर। सो द वर्ड dear DEAR should be used in place of DEER। आ गई अच्छे से बात समझ में कि ब्लू वेवी लाइन का क्या मतलब है,
है ना। बाकी रेड वेवी लाइन तो हमें समझ में आ गया जब आपने स्पेलिंग में ही गलती कर दी है, ठीक है। लेकिन ब्लू वेवी लाइन का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से आपको ये चीज क्लियर हुआ। और ग्रीन लाइन का मतलब ग्रामेटिकल एरर्स। तो ये तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में 100% स्पेल ग्रामर चेक से पूछा जाता है। तो अभी हमने पहला तरीका देख लिया कि स्पेल ग्रामर चेक को यदि यूज करना है तो राइट क्लिक करके आप कंटेक्स्ट मेन्यू के थ्रू कर सकते हो काम। राइट क्लिक करके आप कंटेक्स्ट मेन्यू के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो वर्ड्स को, या फिर आप F7 की को प्रेस करके कर सकते हो, या फिर आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी ये काम कर सकते हो, है ना। स्पेल ग्रामर चेक का डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होगा, कौन से टैब के थ्रू, कौन से ऑप्शन के थ्रू आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, अब वो देख लेते हैं। सो दो तरीके तो हमने देख लिए हैं, राइट। थर्ड वे क्या होगा, सो यूजिंग कंटेक्स्ट मेन्यू समझ में आ गया। राइट क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, उस डायलॉग बॉक्स में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यूजिंग डायलॉग बॉक्स क्या होगा, to check the spell and grammatical errors in a document by using the spelling and grammar dialog box, follow the given steps. So spelling and grammar से जो रिलेटेड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसे फाइंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स देखा, बिल्कुल वैसे इसका भी डायलॉग बॉक्स दिखेगा। पूरे डॉक्यूमेंट में यदि स्पेल ग्रामर चेक आपको अप्लाई करना है तो आप इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी सिलेक्शन कर सकते हो। सो इसकी स्टेप्स कुछ इस तरीके से, ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, आपको अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है जिसमें आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है और जिसमें आप चाहते हो स्पेल ग्रामर चेक फीचर का यूज करना, चेक करवाना कि आपने कोई स्पेल ग्रामर चेक मिस्टेक तो नहीं की है, उन्हें करेक्ट करवाना चाहते हो। तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट अपना ओपन करो, उसमें जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो लिख देना है। फिर आपको कौन से टैब को सिलेक्ट करना है, ये स्पेल ग्रामर चेक टूल आपको किस टैब में मिलता है, रिव्यू टैब में। होम, एडिट वगैरह, रेफरेंस वगैरह जो टैब्स होते हैं उसमें आपको यहाँ पर एक रिव्यू टैब मिलता है। सो रिव्यू टैब में सिलेक्ट कर लेना है आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को, जो आपको मिलेगा प्रूफिंग ग्रुप में। किस ग्रुप में, प्रूफिंग ग्रुप में। मतलब किस इस तरीके से रिव्यू टैब पर आपको क्लिक करना है, जैसे होम टैब होता है ना वैसे रिव्यू टैब होता है, उसमें आपको प्रूफिंग ग्रुप मिलेगा। कौन सा ग्रुप, प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप में आपको स्पेल एंड ग्रामर चेक ऑप्शन मिलेगा, स्पेल एंड ग्रामर चेक। तो स्पेल एंड ग्रामर पे जब क्लिक कर लोगे, स्पेल ग्रामर पे जैसे क्लिक करोगे तो स्पेल ग्रामर चेक का आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, राइट। सो द स्पेल ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एंड फर्स्ट सजेस्टेड करेक्शन इज हाईलाइटेड। जो फर्स्ट सजेशन के करेक्शंस होंगे वो आपको उस डायलॉग बॉक्स में दिख जाएंगे। मतलब फर्स्टली जो वर्ड होगा उससे रिलेटेड जो सजेशंस होंगे वो आपको दिखेंगे, है ना। कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो होगा स्पेल ग्रामर चेक का, ठीक है। ये देखो, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, ठीक है। रिव्यू टैब में आपको किस पर जाना है, प्रूफिंग। प्रूफिंग में सबसे पहला जो मिलेगा आइकन आपको वो स्पेल ग्रामर चेक का होगा। इसका जो आइकन होता है वो इस तरीके से होता है। अंडू रेडू का जैसे आपको पता है ना ये सिंबल होता है, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट के भी इस तरीके से होते हैं, कैची बनी होती है, राइट। सीजर आपने देखा है, कट कॉपी पेस्ट। पेस्ट में आपको इस तरीके से दो वो दिख जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, राइट। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको स्पेल ग्रामर चेक का जो आइकन होता है वो ये दिखता है, राइट। आ गई बात समझ में। सो ये स्पेल ग्रामर चेक यहाँ सिलेक्टेड है, जैसे क्लिक करोगे तो इसका ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या दिखेगा, जो फर्स्ट आपके करेक्शंस होंगे उससे रिलेटेड जो सजेशंस होंगे वो दिखेंगे। सो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर टेक्स्ट दिखेगा और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे सजेशंस दिखने लगेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में डिफरेंसेस की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, ठीक है। सो यहाँ नीचे आपको सजेशन सही दिख रहा है, डिफरेंस और इससे रिलेटेड कुछ सजेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस सजेशन को यदि अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं यदि आपको इसको क्या करना है, इस सजेशन को इग्नोर करना है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। ये सभी यहाँ पर ऑप्शंस, बटन्स दिख जाएंगे। इग्नोर वंस, इग्नोर रूल, चेंज, एक्सप्लेन, नेक्स्ट सजेशन, राइट दिस, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, बटन्स मिलेंगे जिनका आप यूज करोगे। सो सिलेक्ट द सजेस्टेड करेक्शन एंड क्लिक ऑन द चेंज बटन टू इंसर्ट द करेक्ट वर्ड। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंसेस वर्ड को इससे यदि आपको रिप्लेस करना है तो आपको जो सजेशन, एक से ज्यादा सजेशंस दिखेंगे, जिस भी सजेशन को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना और चेंज वाले बटन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ जो भी मिस्टेक लिखी होगी वो इस सजेशन से रिप्लेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो द नेक्स्ट मिसस्पेल्ड वर्ड विल बी हाईलाइटेड। जब एक वर्ड चेंज हो गया, करेक्ट हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाईलाइटेड वर्ड आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप हर हाईलाइटेड वर्ड को जो जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसे आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल कर सकते हो। चेंज करना चाहते हो तो चेंज पे क्लिक करोगे तो वो वर्ड चेंज हो जाएगा करेक्ट वर्ड से।
So after correcting and spelling in the same way in the whole document, a dialog box with the message the spelling and grammar check is complete. जब भी आप अप्लाई करोगे एट लास्ट आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा, जैसे फाइंड में हमने देखा था कि फाइंड एंड सर्चिंग इज कंप्लीटेड, बिल्कुल वैसे ही स्पेल ग्रामर चेक कंप्लीटेड एक मैसेज आएगा, उसमें आप ओके पे क्लिक करना, तब आपका ये होल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आ गई बात समझ में कि डायलॉग बॉक्स के थ्रू डायलॉग बॉक्स में किस तरीके के क्या ऑप्शंस मिलना है। चेक बॉक्स दिख रहा है चेक ग्रामर, चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आप ग्रामर भी चेक हो जाएगी। अदर देन स्पेलिंग्स ऑप्शंस हैं, कुछ अंडू करना है चेंजेस को तो आप यहाँ से अंडू भी कर सकते हो। ऑप्शंस भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप डिफरेंट ऑप्शंस को भी सेट कर सकते हो। सो इस डायलॉग बॉक्स के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, कहाँ किस टैब में मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और कैसे आप इस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसके पहले हमने वो भी देख लिया ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के थ्रू आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को एरर प्रूफ बना सकते हो। राइट, एरर प्रूफ मतलब बिना एरर के आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। सजेशंस होते हैं, उनमें से आप देख के सजेशंस अप्लाई कर सकते हो। राइट, सो यहाँ पे वीडियो फिनिश हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी को भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स या ई बुक्स को एक्सेस करना, या फिर आप कुछ स्पेशल बुकलेट्स को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे हम MCQ, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बुकलेट चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे करोगे एक्सेस? डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। उस फॉर्म में जो भी आपसे पूछा जाएगा, जिस भी बुक की आपको रिक्वायरमेंट है, वो इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देना, डिटेल फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। साथ ही कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक चैनल अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ से भी आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिल सकती है। राइट, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।